अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट उसने दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो उसने दिया हुआ a+4 का होल स्क्वायर दे रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी, जो फार्मूला लगेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो क्या है, ये भी मैं फार्मूला लिखने लगा। अब वो है हमारे पास जी a+b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे आप यूँ लिख लें a² प्लस b² प्लस 2ab, यूँ लिख लें। यानी ये 2ab बाद में लिख लें या 2ab सेकंड नंबर पे लिख लें, b² लास्ट पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² और a² प्लस b² प्लस 2ab एक ही बात। अब इसमें मैं कुछ एक फार्मूला और लिखने लगा। सपोज मेरे पास अगर p और q है। अब आपने यहाँ पे चीज़ पे ध्यान देना, इस फार्मूले का कंसेप्ट जो है वो आपने समझना है। वो इस तरह है, यहाँ पे दो नंबर हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, ए है और बी है, दरमियान में प्लस का साइन है और उसके बाहर क्या है, स्क्वायर है। इसमें आपने जब इसको एक्सपेंड करना है, ये आप क्लोज लिखा हुआ है, इसको आपने, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड करके यानी इस फार्मूले को आपने ओपन कर दिया। अब फार्मूला खोलना किस तरह, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर डाल देना है। ये देखो पहला नंबर है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 आपने अपने पास से लगाना है। 2 के साथ जो है ना ए और बी लिख देना है। ये देखो ए लिखा और साथ देखो बी लिख दिया और प्लस देखो b² लिख दिया, यानी सेकंड का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर लिखा, प्लस का साइन डाला, 2 जो है फार्मूले में एक्स्ट्रा होता है यानी 2 फार्मूले का। 2 के बाद क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी कि आप इस तरह याद कर लें, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे फार्मूले, अब मैं क्या लूंगा, पहले नंबर का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट इसी तरह लिख देता हूँ, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये फार्मूला है, पहला नंबर पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर यहाँ पे p था तो p का स्क्वायर आया, इधर पहला a था तो a आया। अब जो 2 फार्मूले का पहला और दूसरा pq है तो pq आ गया, इधर ab है तो ab आ गया। दूसरा नंबर क्या है, q है तो इधर q स्क्वायर है, इधर दूसरा नंबर b है तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, पी क्यू मैंने लिखा है ना, आप एम एन लिख लो, ए सी लिख लो या कोई भी लिख लो, इसकी जो है ओपन जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। जैसे अब मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, अब क्वेश्चन इसी के नीचे मेरे पास देखो मैं लिख देता हूँ ताकि a+4 का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या कहा था कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर आपके पास क्या है a, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला, अब बेशक ब्रैकेट डाल दो, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। दूसरा यहां पर क्या है, 4 है तो देखो 4 का स्क्वायर। जैसे यहां पे क्या था, इस और इन दोनों अब फार्मूले में और इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें तो आपको चीज समझ आ जाएगी। यहां लिखा हुआ p+q, तो मैंने क्या लिखा, पहले नंबर का स्क्वायर, इधर मेरे पास पहला नंबर क्या है, a है तो a का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का लिखा, इधर फिर क्या लिखा, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, पहला नंबर p है दूसरा q है तो pq आ गया। इधर 2 के बाद पहला और दूसरा, पहला क्या है a है, दूसरा क्या है 4 है, प्लस ऊपर वाले में देखें दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा क्या है q तो q का स्क्वायर डाल दिया, इधर दूसरा नंबर क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर डाल दिया। तो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने खोला a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपने इसको जिस तरह मर्जी आपने अपना कंसेप्ट बना लेना है कि जब भी दो नंबर हो ब्रैकेट के अंदर हो, दो नंबर ब्रैकेट के अंदर हो और दरमियान में उनके ऊपर साइन क्या हो, प्लस का हो, तो आपने पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर ले देना है, जो मर्जी पहला नंबर हो, a है तो a है, b है तो b है।
फिर +2 लिखना है, फिर पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर प्लस का साइन, दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब इसको हम बस ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 4 ज़र 8a, 2 और 4 दोनों नंबर थे, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो, ये वाला अल्फाबेट एज इट इज आ गया। प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 2 टाइम है, 4 4 ज़र 16। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 4 की पावर 2 को 8 लिख देते हैं, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना होता है। 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 दो दफा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 4 4 ज़र 16। तो ये हमारे पास a+4 का होल स्क्वायर जो है, सिंपल इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी के नीचे हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9h+2k, इसी का पार्ट डी जो है, 1 का पार्ट डी, 9h+2k। अब इसके अब फार्मूला लगाएंगे, पहले नंबर का स्क्वायर +2 पहला नंबर, पहला नंबर क्या है हमारे पास 9h है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है 2k, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा आपके पास a था, ये b है, कंसीडर करेगा तो a² + 2ab + b²। तो अब देखिए हमने क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर डाला, फिर 2 + 2 लिखा, फिर पहला मल्टीप्लाई बाय देखो दूसरा लिखा, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है 2 के सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो ये देखो उसका स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया, और दरमियान में 2 और पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ये देखिए 9h है, 9h का मतलब है कि 9 के ऊपर भी स्क्वायर है और h के ऊपर भी स्क्वायर है। 9 की पावर 2 का मतलब है 9 9 ज़र 81, और h के ऊपर भी आपने स्क्वायर डाल दें, ठीक है। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 को जब मल्टीप्लाई हो 18 हो जाएगा, 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 2 ज़र कितना हो जाएगा 36। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, और h और k हमारे पास क्या आ गए एज इट इज आ गए, प्लस 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और k के ऊपर स्क्वायर है तो k की पावर 2 हो जाएगी। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, a² + 2ab + b² का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास इस तरह है। अब चाहें तो आप हर स्टेप में क्वेश्चन को अपनी आसानी के लिए ये फार्मूला जो है वो आप लिखते रहें तो और आसान होता जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर ए का जो ए पार्ट और बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसी के साथ हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, m - n का होल स्क्वायर है, जो इसका पार्ट ए है, m-9 का होल स्क्वायर, m-9 का होल स्क्वायर उसने दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यही फार्मूला इसी तरह बनेगा, फर्क सिर्फ साइन का होगा। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या होगा, a² - 2ab + b²। अब ये देखें यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ पे 2ab के साथ प्लस आए। अब ये देखो 2ab मैंने दरमियान में लिखा तब भी प्लस के साथ लिखा, लास्ट पे लिखा तब भी प्लस के साथ लिखा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस है, तो 2ab के साथ क्या साइन डालना है माइनस का। ऐसा नहीं करना कि यहाँ प्लस डाल के b के साथ माइनस डाल देना, ऐसा नहीं करना। आपने जो 2ab है ना उसके 2 से पहले माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला है और ये क्या है माइनस का फार्मूला है। अब हमारे पास क्या है जी, m-9 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले का, ये देखो 2 फार्मूले का लिख दिया। आगे क्या a मेरे पास क्या है फर्स्ट नंबर है यानी कि पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, दूसरा मेरे पास क्या है 9 है, प्लस b² मतलब b मेरे पास क्या है 9 है, तो देखो 9 के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या किया हमने, a - b का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a हमारे पास क्या है 9 है, b हमारा सॉरी a हमारे पास m है, b हमारे पास क्या है 9 है। तो यहाँ पर जहाँ a था वहाँ हमने m पुट कर दिया, यानी a जहाँ पे वहाँ m पुट कर दिया, जहाँ b है वहाँ हमने 9 पुट कर दिया। ये देखो b यहाँ पे था, ये देखो 9 आ गया, b यहाँ पे था, ये देखो 9 आ गया।
ए यहाँ पे था, देखो ए एम आ गया, ए यहाँ पे था, देखो एम आ गया। तो m माइनस 9 का होल स्क्वायर का मतलब यह है कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरह याद रखें, आप इस तरह रखें कि m माइनस एन यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला हो खुल जाता है। अब देखो m का स्क्वायर माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18m प्लस 9 9 जार 81। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया, जो कि m माइनस 9 का होल स्क्वायर है। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं इसी तरह। इसका जी हमारे पास इसका भी हम पार्ट नंबर डी कर लेते हैं। 3q माइनस 8r, 3q माइनस 8r का होल स्क्वायर उसने दे दिया, ठीक है। ये 3q माइनस 8r, ठीक है। अब अगेन हम यही फार्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। आप इस तरह बेशक ब्रैकेट में लिख दें या इसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है इस तरह लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो लिखो जी आप 3q माइनस 8r का देखो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला खोलें, पहले नंबर का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, जो फर्स्ट पे है वो आपके पास 3q है उसका स्क्वायर था, फिर माइनस 2 फार्मूले का, ये कोई माइनस इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह आ गया, a मतलब फर्स्ट नंबर, a जो है आपके पास 3q है तो आपके पास a आ गया। फिर इसके बाद b से मुराद है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपके पास क्या है 8r है, तो अब आपने क्या लिखना है 8r लिख देना है, प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर 8r का देखो स्क्वायर डाल दें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 ज़र 9 क्यू स्क्वायर। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़र 6, 6 8 ज़र 48 माइनस 48 क्यू आर 8 आर का स्क्वायर, 8 आर का स्क्वायर का मतलब 8 का भी स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 2 टाइम है, 8 8 ज़र 64 और आर के ऊपर भी आपने स्क्वायर डाल देना। तो ये आपके पास 3q माइनस 8r का होल स्क्वायर, जो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ गया। अब ये हमारे पास पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके पार्ट ए और डी हमने किए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट ए और डी किया। अब हमारे पास ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास एक जो फार्मूला है प्लस वाला पार्ट 1 के अंदर है और माइनस वाला पार्ट 2 के अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि उसने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे 2 नंबर जो हैं उनके दरमियान प्लस का साइन है, और इनमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके तमाम पार्ट में दरमियान में साइन माइनस का है। तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा ये, और प्लस अगर दिया हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको भी मैं रेज करके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करूँगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने करा दिया, दो पार्ट रह गए, वो आपने इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से कर लेने हैं। बहुत आसान है, इतना कोई मसला नहीं है, आप आसानी से उन क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कह रहे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन s माइनस 5s प्लस 1। इसका बल्कि 3 है ना, इसका हम ऐसा करते हैं कि बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है जी 2t प्लस 1 ये 1 है, ठीक है, और 2t माइनस 1 ये उसने हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक उन सेट का नई आइडेंटिटी है, मतलब तीसरा फार्मूला जो है वो हमारे पास लगेगा। वो किस तरह, वो इस तरह है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये बनता कैसे, मैं जरा इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आया कैसे वैसे। अब a को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब इस a को b से भी मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी आ जाएगा,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो बी ए आ जाएगा, लेकिन उससे मैं आर्डर में ए बी लिख देता हूँ। इसी तरह इस बी को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले साइन है प्लस और माइनस, माइनस बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, पहले नंबर को मैंने पहले यानी ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया। इस ए को मैंने इस वाले दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, बी हो गया। इसी तरह नीचे वाला जो सेकंड नंबर है, इसको मैंने इसके फर्स्ट से भी किया और इसके सेकंड से भी किया। तो मेरे पास जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए बी प्लस माइनस का ए बी प्लस का काट के तो पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये किससे बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या होता है, ये बन जाता है। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है जस्ट समझाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते होते हैं। ये क्या फार्मूला है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और एक और चीज, अगर ये प्लस पहले है माइनस बाद में है, या माइनस पहले है प्लस बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इससे बना जाए कि अगर मैं यूं लिख दूं इसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दूं, तो फिर आगे इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात क्या है, वही रहेगी, फार्मूला वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह भी याद रखते हो, इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, या आप इसको भी इस तरह बेहतर तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि दो फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। दो नंबर है, इधर भी लिखे हैं और वही दो नंबर इधर भी लिखे हैं। इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर से मैच कर रहा है, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से मैच कर रहा है। एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है, तो जो माइनस वाला फैक्टर है ना, जो माइनस वाले है, उसकी दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लें। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा, देखो 2t प्लस 1, 2t माइनस 1। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका पहला नंबर क्या है, 2t है, इसका पहला नंबर भी 2t है, इसका दूसरा नंबर 1 है, इसका दूसरा नंबर 1 है। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। ऐसी सिचुएशन आ जाए जब पहला नंबर पहले से मैच कर रहा हो, दूसरा नंबर दूसरे से मैच कर रहा हो, और एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, तो उन दोनों जो नंबर है सेम है ना, रिपीट हो रहा है, उस पहले नंबर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ले लो, और लेकिन दरमियान में आपने साइन क्या लेना, यानी इस दूसरे अल्फाज में आप ये करेंगे, जो माइनस वाला फैक्टर होता है ना, उसके दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर ले, यानी अब ये माइनस वाला था, हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो अब इसके अगर स्क्वायर को हम खोलें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और t के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है 2t प्लस 1 और 2t माइनस 1, जो कि इक्वल आ गया 4t स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। a आपके पास देखो यहाँ पे 2t है, b आपके पास 1 है, इसी तरह a 2t है, b 1 है। तो देखो 2t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका एक पार्ट और हम कर लेते हैं, देखते हैं, हमको ज़रा डिफिकल्ट से वाला है। w माइनस 10 x वाला लिख लेते हैं, इसका पार्ट डी लेते हैं, w माइनस 10x, तो w प्लस 10x चेक कर लीजिए, हमारे पास ये w माइनस 10 और w प्लस 10x, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसको मैं लिखूंगा w माइनस 10x इंटू w प्लस 10x। अब a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है w है, माइनस b स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 10x है, देखो 10x का स्क्वायर, तो w का स्क्वायर w स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर है। देखो पहला नंबर पहले से मैच कर रहा है, दूसरा दूसरे से मैच कर रहा है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो देखो ये माइनस वाले के दोनों के नंबर के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया। आप इस तरह समझो, या आप इस फार्मूले के तहत समझो कि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो ये वही फार्मूला, a माइनस बी, यानी a मेरे पास यहाँ पर w है, a की जगह w है, b की जगह क्या है 10x है। इसी तरह यहाँ a के w है और b की जगह 10x है। अगर यहाँ a था तो a स्क्वायर आया, यहाँ w है तो w का स्क्वायर आया।
यहाँ b था तो देखो b का स्क्वायर है, यहाँ b की जगह 10x है तो देखो 10x का स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये तो हमारे पास इसका पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इस लेक्चर में हमने क्या किया, मैं चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। जो है अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, उसके अंदर हमारे पास उसने इस फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी जिसको हमने इस फार्मूले के तहत किया, 2a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास ये वाला फार्मूला लग रहा था, यानी उसने जो वैल्यू दी हुई थी वो माइनस में दी हुई थी, तो मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास उसने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी यानी इस वाले फार्मूले की हेल्प से किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट। इसको हमने सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है, और क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। अब ये देखिए उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 1203 यानी 1203 उसने हमें क्वेश्चन जो है दिया हुआ है का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये असल में क्वेश्चन कुछ ऐसी शक्ल में लिखा हुआ है। अब इसको ऐसा है कि ये 1203 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1200 प्लस 3, 1203 लिखा हुआ है, इससे मैंने क्या किया 1200 प्लस 3 लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक आइडेंटिटी बना ली। क्या आइडेंटिटी कौन सी बनी? ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यानी कि इसकी क्या है, आइडेंटिटी है जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हेयर a इज़ इक्वल टू 1200 एंड b इज़ इक्वल टू 3 है, यानी जहाँ 1200 आ रहा है a जो है वो 1200 के इक्वल है, ये देखो प्लस का साइन, फिर देखो b 3 है, तो इस जगह इस वाले क्वेश्चन में a जो मेरे पास है वो कितना है 1200 है, और b जो मेरे पास है वो क्या है 3 है। तो इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ मैं क्या पुट करूँगा 1200, और जहाँ b आ रहा है वहाँ मैं 300 पुट करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, 1200 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है 1200, तो 1200 का स्क्वायर प्लस 2ab, a मेरे पास क्या है 1200 है, b मेरे पास क्या है 3 है। आगे चलो इसको फिलहाल रेज कर देते हैं बाद में, प्लस b मेरे पास क्या है 3। अब देखिए a की जगह मैंने 1200 लिखा, प्लस का साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़, a की जगह 1200, b की जगह 3, प्लस का साइन एज इट इज़ b की जगह 3। क्यों? a मेरे पास 1200 है, b मेरे पास 3 है। अब जब 1200 का हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 1440000। अब देखें इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़र 6 6 7200 आ जाएगा, यानी 2 3 ज़र 6 और 12 6 ज़र 72, और प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम इन्हें अगर ऐड करें तो हमारे पास 9 0 7 2 4 4 1। कैलकुलेटर में भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हमारी 144 यही है जी 14470, अच्छा सॉरी ये 72 है, 27 गलती से, ये क्या है 72 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये हम जो है आप 1203, आप बेशक आप यहाँ लिखें जी 1203 के बजाय आप 1203 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये इसका जो है ये इसकी इक्वल आता है, या इसी तरह ये जो लिखा हुआ है आप इसी तरह रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 वो हमने कंप्लीट कर लिया, 4 का पार्ट ए। अब हम चलते हैं 4 के पार्ट बी की तरफ। अब 809 का यानी कि ये होल स्क्वायर है, तो इसे मैं 2 तरीक़ों से लिख सकता हूँ। एक तो मैं 890 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, यानी यूँ अगर लिख दूँ 890 प्लस 2 लिख दूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि 900 माइनस 8 कर लेता हूँ। तो 892 जो है वो क्या है कि अगर मैं निकालूँ 900 से 8 निकालूँ तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा
892 की ही इक्वल आ जाएगा। इसलिए मैंने 892, बल्कि इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, 892 का जो होल स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 900 माइनस 2। जब इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास ये जब इसको मैं 8 में इसमें से निकालूंगा तो मेरे पास 892 ही आ जाएगा। अब ये जो 892 है मेरे पास, ये बन रही है अगेन एक आइडेंटिटी। इधर प्लस की बनी थी तो यहाँ बस सिर्फ माइनस की बनेगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ मेरे पास ए आ रहा है वो मेरे यहाँ ए चेंज हो गया। हेयर ए इज़ इक्वल टू 900 है और बी जो है वो मेरे पास 8 है। तो इसलिए जहाँ जहाँ मेरे पास इधर क्या है आ रहा है फार्मूले में ए, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 900, और जहाँ जहाँ इस पूरे में बी आ रहा है वहाँ मैं 8 लिख दूंगा। तो ये देखें ए मेरे पास जो ए है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूँगा 900 का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया, पीछे देखो आगे 2 है, देखो 2 लिख दिया, आगे ए है, ए की जगह मैंने 900 लिखना है, आगे क्या है बी, बी की जगह मैंने क्या लिखना है 8, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, ये वाला प्लस का साइन यहाँ आ गया, बी है, बी की जगह 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है मेरे पास 809, इसके पीछे बेशक आप 809 लिख लेना इक्वल के से, यानी ये वाला मैंने ओपन किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास देखो क्या है यहाँ पर, ये ए है, देखो ए की जगह मेरे पास क्या है 900, माइनस का साइन, माइनस का बी है, बी की जगह है, तो मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ हेयर ए इज़ इक्वल टू 900, यानी ए जो है मेरे पास 900 है एंड बी इज़ इक्वल टू 8, जो बी है वो मेरे पास 8 है। तो अब देखो 9 का मैं जब स्क्वायर खोलता हूँ 9 9 ज़र 81 00 माइनस 8 2 ज़र 16, तो 16 0 ज़र 0 16 0 ज़र 0 and 16 9 ज़र आई थिंक 144 होता है प्लस 64। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है, क्योंकि 16 10 ज़र 60 होता है, तो सिर्फ 160 होता है, 160 में से 16 निकालो तो 144 होता है, 2 0 ऐसे आ गए, 8 8 ज़र 64। अब इनको सारों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 4 6 4 4 आई थिंक 5 और 9 चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ओ सॉरी, इसमें से क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करनी है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करनी है क्वेश्चन में, ये दोनों, क्योंकि ये देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो इनको पहले प्लस कर लो, 8 1 0 0 6 4 माइनस 1 4 4 0 0। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी, ऐड कर दिया। अब ये वाला इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से जी, ये आ गया जी 795 और 664 तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया 892 का होल स्क्वायर का। अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन किस तरह डिफरेंट है, इसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्या होगी, अब देखिए मैं लिखता हूँ पहले, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 2002 है, यस 2002 है, गलती से क्वेश्चन 2000 प्लस 2। अब ये देखें 1998 था, तो मैंने 2000 माइनस 2 की, इसकी जगह मैंने 2000 माइनस 2 कर दिया, क्योंकि जब 2000 में से मैं 2 निकालूंगा तो 1998 बचेगा। इसी तरह ये 2002 था तो इसे मैंने 2000 प्लस 2 लिख दिया। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनेगी वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो a है, हेयर a इज़ इक्वल टू 2000 और b इज़ इक्वल टू 2 है, यानी a ये है, b यानी a मेरे पास, a जो है वो मेरे पास 2000 है, b मेरे पास 200 है, ये a मेरे पास 2000 है, b मेरे पास 2 है, तो a माइनस बी, यहाँ देखो a माइनस बी, a प्लस बी जो कि इक्वल किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर दैट इज़ 2000 का स्क्वायर माइनस
2 का स्केयर। अब 2000 का स्केयर जो है मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 1 2 3, 1 2 3 -4, ठीक है। यानी 2 डबल हो गया 4 हो गया, 3 0 है तो 6 0 हो जाएंगे क्योंकि स्केयर है। अब इसमें से हमने क्या निकाल लेना है, 4 निकाल लेना है। 3 9 9 9 9 9 6, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं जी। यस 3 डबल 999, यस 3 999 डबल 96, ठीक है। ये देखें यहाँ से कैरी जब एक उसको देंगे तो यहाँ 3 बच जाएंगे, इधर 9 आएंगे, इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9। तो ये जो इधर से कैरी लिया था यहाँ 10 बनते हैं, 10 में से 4 गए 6 में, तो ऐसे देख के लिख लिया। तो सर मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। अब जो इसने फाइंडिंग हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में उसने जो हमें दिया हुआ है एक ये चीज दी हुई है, एक ये फाइंडिंग में हमें वो क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ना वो आप क्या करें, फाइंड करें। तो अब हम देखें ये जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये खुद एक फार्मूला, यानी कि ये क्लोज शक्ल में लिखा हुआ है। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं जब हम इसे ओपन करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, पिछला जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। उस क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये वाली आइडेंटिटी यानी ये फार्मूला यूज हुआ था। तो उसमें हमारे पास यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की। अब ये आपने याद रखना है कि ये फार्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस 2xy। आप इस फार्मूले को ओपन करो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, यानी 2xy को दरमियान में लिखो या एंड पे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, अगर आप एंड पे लिख रहे हैं तो साइन वो इसके साथ जो 2 से पहले माइनस है एंड पे भी वही रहेगा, और आपने एंड पे अगर y लिखना है और y को आपने सेकंड पोजीशन पे लाना है तो y जो है अपने साथ वो साइन लेके आएगा, यानी y के साथ प्लस का होगा। एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अक्सर स्टूडेंट को जब हम क्वेश्चन समझाते हैं कि भाई इक्वल के अगर उस तरफ कोई चीज जाती है या इस तरफ अपनी पोजीशन चेंज करती है, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ आती है तो अपना साइन चेंज करती है। अब यहाँ पर तो ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब इनको यूं चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि अपनी ही इक्वल के उसी साइड पे जितनी मर्जी दफा ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, ये साइन चेंज नहीं करते। अपना साइन चेंज यानी कि जो दूसरे पे था तीसरे पे लिख दिया, तीसरे वाला दूसरे पे लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन वही रहता है जो उनके साथ होता है। तीसरे नंबर पे y था, y को यहाँ लिखा, y से पहले प्लस था, प्लस डाल दिया। दूसरे नंबर पे माइनस 2xy था तो देखो 2xy से पहले माइनस डाला क्योंकि यहाँ पर उसके पास माइनस। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की उसने क्या वैल्यू दी, 80। देखो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने 80 रिप्लेस कर दी, माइनस 2xy। आगे देखो ना एक्स वाई, एक्स वाई की जगह उसने क्या दे दिए 12। तो देखो 2 एज इट इज, एक्स वाई की जगह उसने हमें 12 दिया था, हमने 12 लिख दिया। इसको मैं मिटा देता हूँ, 80 एज इट इज आ जाएगा। 12 2 कितना हो जाएगा 24। अब 80 में से 24 निकालो तो 56 बचता है। कितना आ जाता है 56। कैसे, देखो 80 में से 24 निकाल दिया, अब 0 में से नहीं निकल सकता, 4 कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 के सॉरी 4 गया, 6 7 में से 2 गए 5। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू कह रहा था फाइंड करो, तो हमने बता दिया कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 56 आएगी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं आप पूरा क्वेश्चन जिस तरह ऊपर लिखा हुआ इस तरह नहीं लिखता, जस्ट में जो गिवन डेटा है वो लिखता हूँ। x प्लस वाई कह रहा है कि 10 है और x माइनस वाई कह रहा है कि जी कितना है 4 है। कह रहा है कि जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करो। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो इस शक्ल में दिया हुआ था, मतलब इस शक्ल में हमने चेंज करना था, इस शक्ल में उसने दे दिए थे।
अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये खुद एक क्या है फार्मूला की शक्ल में चेंज हो जाता है। कैसे? यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ये देखेंगे कि ये किसकी इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई की इक्वल होता है और एक्स प्लस वाई की इक्वल होता है, या प्लस पहले लिख दें माइनस बाद में। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कह रहा था फाइंड करो वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की इक्वल होता है। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, हम 4 लिख देंगे और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10 है तो हम 10 लिख देंगे। तो 10 4 ज़र कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह हमारे पास जो कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करो तो वो हमारे पास क्या आ गया 40। ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 6। यानी x प्लस वाई 10 दिया हुआ था, x माइनस वाई 4 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसने फाइंड करने का कहा हुआ था। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है, वो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, जो कि x माइनस वाई की वैल्यू पुट की, x प्लस वाई की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने का क्या मकसद है, क्योंकि इन दोनों में सेम आइडेंटिटी यूज़ होती है, जस्ट प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा ताकि आपको उन दोनों का कंपैरेटिवली पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी जो लिख देता हूँ कि मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊँगा। ये देखें यहाँ पर जो मेरे पास फार्मूला लगेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 से पहले प्लस का साइन लगाना है, और अगर यहाँ माइनस है तो 2 से पहले माइनस का साइन लगाना है। अब यहाँ पे प्लस का वाली आइडेंटिटी यानी प्लस वाला फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हियर a इज इक्वल टू 1/5a एंड b इज इक्वल टू 3b। यानी मैं यहाँ पर ये बताया मैंने कि इस क्वेश्चन में जो मेरे पास a है वो 1/5a है, यानी पहली वैल्यू जो मेरे पास a है, a की जगह यहाँ देखो आइडेंटिटी में फार्मूले में a है, इधर मेरे पास a की जगह 1/5a है। हेयर a इज इक्वल 1/5a एंड b की जगह मेरे पास 3b है। तो यहाँ मैंने बताया क्या कि यहाँ पर मेरे पास जो b है वो 3b है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले फार्मूले में ये देखो मैं इसी तरह लिख दूंगा 1/5a प्लस 3b का होल स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर। फार्मूला क्या है a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है 1/5 तो 1/5 a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस देखो 2 फार्मूले का लिख दिया। आगे a मेरे पास क्या है 1/5a है और b मेरे पास क्या है, देखिए b मेरे पास क्या है 3b, तो 3b आ गया, प्लस देखो b का स्क्वायर तो b मेरे पास 3b है तो मैं क्या लिख दूंगा 3b का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जहाँ पर a मेरा आ रहा था आइडेंटिटी में फार्मूले में, इधर क्वेश्चन में मेरे a के बजाय मेरे पास 1/5a आ गया। जहाँ b आ रहा था वहाँ b की जगह मेरे पास 3b आ गया। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a आया है वहाँ पर मैंने 1/5 पुट किया है, और जहाँ जहाँ b वाली की जगह मैंने 3b पुट किया है। इस फार्मूले को इस तरह समझ सकते हैं आप, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है आपने, फिर प्लस 2 डालना है, पहला नंबर लिखना है और साथ दूसरा मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर प्लस का साइन डाल के दूसरे नंबर का स्क्वायर डाल देना है। यानी जिस तरीके से आपको फार्मूला समझ आए आप उस तरीके से करें, कोई मान्य नहीं है। अब इसको भी मैं साथ ही बल्कि चलें इसको कंप्लीट करके मैं उसको भी इधर सॉल्व करके फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इक्वल का साइन देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। 5 के स्क्वायर का मतलब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम है 5 5 से 25 और a के ऊपर भी स्क्वायर। अब ये देखें इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था और अंदर 1 5 और a था। 1 का स्क्वायर लिया 1 हो गया, 5 का स्क्वायर लिया तो ये देखो इस 5 का स्क्वायर लिया तो 5 5 से 25 हो गया, तो a के ऊपर भी स्क्वायर हो गया। यानी इन तीनों नंबर के ऊपर स्क्वायर लेना है। अब इधर देखें जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a b हो जाएगा, नीचे जस्ट 5 है इधर कोई नंबर नहीं है तो 5 ही आ जाएगा, प्लस देखो इधर 3 है और b है, ये 3 और b है। 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 9 बनता है, और b है तो b के ऊपर भी आपने स्क्वायर लाजमी डालना है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था। अब ये देखें इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ लिखूँगा कि मेरे पास इधर जो a है हेयर
a इज इक्वल टू 3/2h है और b जो है वो मेरे पास 5k है। अब यहाँ पे a मेरे पास 1/5a था, अब यहाँ पे मेरे पास a 3/2b हो गया। इधर मेरे पास जो b था वो 3b था, इधर मेरे पास b जो है वो 5b है। ठीक है, तो अब मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। पहले इसको इसी तरह आप नीचे लिख लें, 3/2h माइनस 5k का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें, आगे इक्वल का साइन, ए स्क्वायर, फार्मूले ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 3/2b है, देखो तो 3/2b ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर था तो ए 3/2b था तो 3/2b की वैल्यू यानी ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। आगे -2 फार्मूले का है, ये देखो माइनस फिर 2 फार्मूले का ए है, तो ए मेरे पास क्या है 3/2b है, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 3/2b लिख दिया। आगे क्या है मेरे पास b है, तो b की जगह देखो b मेरे पास 5k है तो b की जगह मैंने 5k लिख देना है। फिर देखो ये वाला प्लस का साइन, ये मैंने प्लस का साइन डाल दिया। आगे b है, b की जगह 5k है तो ये देखो 5k लिखा। अब यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर स्क्वायर डाल दूंगा। ठीक हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 3 ज़र 9, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़र 4 और b के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस। अब ये देखो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सिर्फ 3 बचा और 5 बचा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ये b और ये k, तो 15bk आ गया प्लस 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 2 दफ़ा है, 5 5 ज़र 25 और k के ऊपर स्क्वायर है तो 5 क्या आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो 7a और 8a वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब वीडियो को पास करके उतार लें। अब इसी का मैं पार्ट जो b है वो भी करने लगा। अभी जी मेरे पास क्वेश्चन, ये 8 का पार्ट b है, इधर 7 का पार्ट b है। अच्छा 7 के पार्ट b में 1/2c 2/3d 2/3d और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें मेरे पास क्या है जी -5/6m -5/6m -3n ऊपर होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा गौर से समझना। हम पहले अगेन यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a² + 2ab + b स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी आप फार्मूला लिखें, लेकिन यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस का फार्मूला लगेगा तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ मैं बताऊँगा कि मेरे पास a के क्या है, हेयर a = 1/2c है, यानी a की जगह क्या आ रहा है 1/2c आ रहा है। a की जगह 1/2c आ रहा है तो मैंने बताया जी मेरे पास a की जगह 1/2c है और b मेरे पास क्या है 2/3d है। मैंने बताया कि जी a जो है वो 1/2c है और b जो है वो 2/3d है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 1/2c 2/3d होल स्क्वायर इक्वल टू a किसकी इक्वल है 1/2c, तो 1/2c का स्क्वायर, आगे +2 फार्मूले का है, +2 मैंने फार्मूले का लिख दिया, प्लस आगे a है, a की वैल्यू 1/2c है तो मैं 1/2c लिख दूंगा। आगे b है, b मेरे पास 2/3d है, आगे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b है, b की वैल्यू 2/3d है, b के ऊपर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब इस वाले 2 को इस 2 से मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास नंबर सारे कैंसिल हो गए, 1 2 ज़र 2 और नीचे मेरे पास 3 बचा और साथ क्या बचा जी c और d। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और d के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास 4/9d स्क्वायर 1/4c स्क्वायर प्लस 2/3cd प्लस 4/9d स्क्वायर जो कि एक 1/2c प्लस 2/d का होल स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल आ गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ अगेन मैं बताऊंगा हेयर a = 5/6m 5/6m। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से -5/6m
इस वाले साइन को साथ लाजमी रखना है, क्योंकि ये जो साइन है ना ये ए के साथ साइन है, इस साइन के से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये माइनस इसलिए मैंने साथ मैंने बताया कि मेरा जो ए है वो -5/6m है, 5/6m नहीं है। ये माइनस का साइन आपने का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इसको, क्योंकि यही जो वजह है कि इसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं और यहाँ पर ही इसी के साइन की वजह से मिस्टेक होती है क्वेश्चन में। b जो है वो 3n है। अब b 3n से पहले माइनस था, मैंने यहाँ माइनस नहीं डाला। ये जो माइनस है ये मेजर आइडेंटिटी का साइन है, फार्मूले का साइन है। ये माइनस जो है ये फार्मूले का साइन है, इसलिए b के साथ ये देखो ये b से पहले मैंने साइन नहीं डाला हुआ, तो ये जो साइन है इसने तो 2 से पहले आना है। ये तो ये बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस दूँ तो आपने 2 से पहले माइनस लगा देना है, इसलिए इसका b के साथ कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा ये जो माइनस है 3n को -3n कहीं ना लिख देना, 3n ही लिखना, क्योंकि ये जो साइन है ये फार्मूले का ये मेजर साइन है। ये जो साइन है पहले माइनस का ये a के साथ साइन है, जो कि फार्मूले के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, ये a के साथ जो वैल्यू उसका साइन है, इसलिए इसको इसके वैल्यू के साथ लाजमी लिखना। अब यहाँ पे हम फार्मूला में ये वाले लिखेंगे -5/6m -3n का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी a स्क्वायर। a हमारे पास क्या है जी -5/6m का स्क्वायर -2 फार्मूले का, तो मैंने -2 फार्मूले का लिख दिया। आगे क्या है a की जगह मैंने क्या लिखना है -5/6m, और आगे क्या है b मेरे पास क्या है 3n है, तो देखो मैं इस प्लस b का स्क्वायर, b मेरे पास 3n है तो 3n का मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, 6 का स्क्वायर 36 और m के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये जो स्क्वायर था ये 5, 6 और m तीनों नंबर के ऊपर था, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम है, 5 5 25। 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 6 भी 2 टाइम है, 6 6 36 और m के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये वाला साइन कहाँ गया, ये वाला साइन माइनस से प्लस हो गया। जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का हो और ऊपर उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन से मुराद है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, तो वो साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर सपोज यहाँ पर क्यूब होता 3 होता तो फिर ये साइन माइनस में ही रहता, यानी माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है, तो इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब ये देखें ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला 2 जो है 2 3 6, यानी 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, और साथ ये वाला 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, जो n के साथ 3 है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर तो कैंसिल हो गए, सिर्फ 5 बच गया। 5m भी बच गया और n भी बच गया, तो 5mn प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 3 9 और n के ऊपर भी आपने स्क्वायर डालना है। ये स्क्वायर जो है अल्फ़ाबेट जो साथ वेरिएबल होते हैं उस पर लाजमी डाला करो, इधर भी और इधर भी। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर स्क्वायर मिस कर देते हैं या यहाँ पर स्क्वायर मिस कर देते हैं, तो स्क्वायर इन दोनों नंबर के ऊपर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो n के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में, मोहम्मद यासर। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड एंड क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 5p प्लस 6p प्लस 5 जो a है, ये 6p प्लस 5 और 5 माइनस 6p। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा। कैसे, मैं इस 5 को पहले लिखता हूँ और 6p को बाद में लिखता हूँ, और इसको मैं नहीं चेंज करता, क्योंकि माइनस वाला जो होता है आप उसको चेंज करते हो तो साइन भी आपको कॉमन लेना पड़ता है। यानी ये जैसे माइनस वाला है ना, इसको मैं इधर और इसको इधर करूँगा तो साइन बाहर या तो कॉमन लूँगा या फिर साइन उस इधर रहने दूँगा। तो प्लस वाले को जो चेंज करो वो तो दोनों के साथ साथ प्लस का साइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो मैंने क्यों ऐसा किया, इसलिए मैंने इस तरह ऐसा किया ताकि इसकी जो पहला नंबर है पहले से मैच कर जाए, दूसरा दूसरे से मैच कर जाए। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो मेरे पास जो आइडेंटिटी बन रही है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रही है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बताऊँगा कि मेरे पास यहाँ पर जो a है वो मेरे पास 5 है, जो b है वो मेरे पास 6p है, b मेरे पास क्या है 6p है। तो अब इसलिए a प्लस बी, तो मेरे पास 5 प्लस 6p इंटू 5 माइनस 6p, जो कि मेरे पास फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी क्या बन रहा है a स्क्वायर, दैट इज़ 5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, a मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, आगे साइन माइनस का माइनस b स्क्वायर, b मेरे पास 6p है तो देखो 6p का
स्केयर। तो 5 5 सर 25 माइनस 6 6 सर 36, पी के ऊपर भी स्केयर है तो पी के ऊपर भी स्केयर डाल दो। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब आगे जो मेरे पास इसका पार्ट बी है, पार्ट बी मेरे पास है जी 9r माइनस 4/5 क्यू है, और इसके साथ दूसरा जो फैक्टर है वो 9r प्लस 4/5 क्यू है। अगेन मेरे पास जो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखें प्लस वाला पहले था, माइनस वाला बाद में था, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। अब इधर उलट है, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में। देखिए माइनस को पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ जो प्लस वाला है फर्स्ट पे है, इधर सेकंड पे, इधर माइनस वाला फर्स्ट पे, इधर माइनस वाला सेकंड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टर जो आगे पीछे हों इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही आएगा। तो अब यहाँ पर ये मैं बताऊँगा इसे कि भाई मेरे पास जो a है, हेयर a इज़ इक्वल टू 9r माइनस 4/5 क्यू है, और जो b है वो मेरे पास 4/5 क्यू है, ठीक है। a5 सॉरी a5 a 9r है, a जो है वो 9r है, b जो है वो 4/5 क्यू है। तो मेरे पास ये अगेन 9r माइनस 4/5 क्यू 9r प्लस 4/5 क्यू इक्वल आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a मेरे पास क्या है 9r यानी 9r का स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 4/5 क्यू, तो इसका देखो स्क्वायर आ गया। अब देखो 9 का स्क्वायर 9 9 ज़र 81 r स्क्वायर माइनस 4 4 ज़र 16 5 5 ज़र 25 क्यू स्क्वायर। तो इस तरह मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आपके पास जो आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल। आप इसको इस तरीके से भी ज़हन में रख सकते हो कि अगर पहला नंबर पहले से मैच कर जाए, दूसरा दूसरे से मैच कर जाए, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो जो माइनस वाला फैक्टर होता है ना उसके पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो और दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर डाल के सॉल्व करके लिख दो। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है आप उस तरह बनाएं, चीज़ें समझ आनी चाहिए आपको। तो इसको वीडियो को पास करके उतार लें, हम पार्ट सी और डी की तरफ मूव करने लगे हैं इसके। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी पार्ट सी है। s/2 प्लस t/3 t/3 माइनस s/, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ t/3 को पहले लिख के s/2 को, क्योंकि प्लस वाले को तो मैं अरेंज कर सकता हूँ आसानी से। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि पहला नंबर पहले से मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पहला था ना इधर दूसरा था, यहाँ पहला था, पहला दूसरा था, तो मैं प्लस वाले को शिफ्ट करके मेरे पास पहला पहले से मैच कर गया, दूसरा दूसरे से मैच कर गया, तो फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं बता दूंगा कि भाई मेरे पास जो a है वो t/3 है और b है वो s/2 है। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, t/3 प्लस s/2 और t/3 माइनस s/2 इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। a मेरे पास क्या है जी, a इक्वल है t/3 के। तो देखो t/3 का मैंने स्क्वायर ले लेना है, आगे माइनस है, माइनस का साइन डाल दिया, b किसकी इक्वल है s/2। तो देखो s/2 का भी मैंने स्क्वायर ले लेना है, तो मेरे पास t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो है क्वेश्चन पार्ट सी कर लिया। अभी हम पार्ट डी करने लगे हैं। u प्लस 2 u माइनस 2 u स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है जी, u स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। लेट मी चेक, यस
अब यहाँ पर ना पहले देखिए, इसमें देखो टोटल 1 और 2 फैक्टर दिए थे, इसमें 1 2 3 दे दिए। अब 3 ये दे दिए कि पहले इन दोनों पे फार्मूला बनेगा, उसके बाद फिर इस पे बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो पहले 2 बन रहे हैं वो a प्लस बी पे और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। मैं यहाँ बताऊँगा कि जो पहले मेरे पास 2 फैक्टर हैं उनमें a मेरे पास u है और b मेरे पास 2 है। तो मैं ये जो 2 है ना, इन पर मैं फार्मूला लगाने लगूँ। तो वो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर माइनस, बल्कि पहले मैं इधर पूरा क्वेश्चन लिख लूँ ना, ताकि उस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरफ से जब सॉल्व करूँ तो आप लोगों को पता चले कि ये देखिए। अब यहाँ फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से मुराद u का स्क्वायर, b से मुराद 2 यानी 2 का स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर है ये इसी तरह लास्ट पे मेरे पास u स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। जब u का स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये u है, ठीक है जी। 4 और u मिलते जुलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ताकि मैं डिफरेंस बना सकूँ। u स्क्वायर प्लस 4, अगेन मेरे पास यहाँ पर फार्मूला बन गया जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं बताऊँगा कि मेरे पास जो a है वो u स्क्वायर की इक्वल है और b जो है वो मेरे पास 4 है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा जी, u का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखना है u स्क्वायर, अब एक स्क्वायर तो इसका अपना है अंदर वाला, उसका इस बाहर वाले स्क्वायर से कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर वाला स्क्वायर जो है a है, a जो है u स्क्वायर की इक्वल है, तो मेरे पास a स्क्वायर देखो a मेरे पास u है तो मैंने u स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर डाला, माइनस डाल दिया, b था, b जो है वो मेरे पास 4 की इक्वल है तो मैंने 4 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो इसलिए u की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़र 4 माइनस 4 4 ज़र 16, तो u की पावर 4 माइनस 16 इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, इस वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए कर एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 4 x प्लस 4 और x माइनस 4। अब यहाँ पर 2 आइडेंटिटी लग रही है। पहली यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है ना, इस जगह वो लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इन दो के में जो लग रही है वो लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसलिए मैं दोनों आइडेंटिटी अलग अलग जगह लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ 4 में इसी तरह लिख देता हूँ, इधर a स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर a जो है मेरे पास x है तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a मेरे पास क्या है x है, b मेरे पास क्या है 3 है, प्लस b स्क्वायर, b मेरे पास 3 है तो देखो 3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में इस तरह मान करें, आगे माइनस 3। इसी तरह यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरे पास x है, b मेरे पास क्या है जी 4 है। यहाँ पर क्योंकि 2 डिफरेंट आइडेंटिटी बन रही थी, दोनों जगह डिफरेंट फार्मूला लग रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ आपको बता दिया ये फार्मूला मैंने लगाया, और x प्लस 4 और x माइनस 4 पे मेरे पास ये वाला फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था। तो इधर मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई और इनमें ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अब ये 4 इसी तरह मैं लिख दूँगा, यहाँ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़र 6x, 3 का ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़र 9 माइनस 3। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x का स्क्वायर x होता है, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 ज़र 24x, फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़र 36, आगे 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर। अब एक चीज़, ये माइनस को माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 16 ज़र 48 हो गया। अब ये देखें
थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, जो लाइक नंबर हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला नंबर एक्स स्क्वायर वाले नंबर के साथ लिख लिया। अच्छा, इसमें एक्स वाला नंबर एक ही है, ठीक है, एक्स वाला एक ही है, 24 है तो मैं 24 को इसी तरह रहने दूंगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कांस्टेंट नंबर के साथ लिख देंगे, यानी विदाउट एक्स जो नंबर है वो। अब 4x में से 3x चले गए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, इधर 24x आ गया और इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। 8 और 6 14, 14 का 4 1 कैरी चला गया, 4 7 8 84। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, 10 का पार्ट ए था, ठीक है जी, ये 10 का पार्ट ए था। अभी हमने क्या करना है इसमें, 10 का पार्ट बी करना है, तो ये उतार लें ताकि पूरा क्वेश्चन जो है हम पूरी डिटेल में कर लें, वो वहाँ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, 10 का पार्ट बी। अच्छा, 10 का पार्ट बी है 5x - 7, 5x - 7, 5x + 7 - 2x - 2y का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो आइडेंटिटी लग रही हैं। इन दो, ये वाले जो दो हैं, ये वाले, इनमें कौन सी आइडेंटिटी इनमें लग रही है जी, a - b इंटू a + b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। और ये जो है इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है जी a - b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फार्मूले लिखें। आप बेशक एक सीक्वेंस से प्रॉपर लिखना चाहें, पहले ये फार्मूले लिखें फिर ये लिख लें। अच्छा, देखो a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा जी, a² दैट इज़ 5x का स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर। a - b a + b किसकी इक्वल है, a² - b²। तो a मेरे पास क्या है 5x है, तो इसलिए 5x का स्क्वायर डाला, आगे माइनस है तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया। b मेरे पास यहाँ 7 है, देखो b 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दिया, आगे ये वाला -2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, a² - 2ab + b²। a से मुराद a मेरे पास x है, फिर -2 फार्मूले का ab, a मेरे पास x है तो a की जगह x, आगे b है, b जगह मेरे पास 2y है तो b की जगह 2y, आगे क्या है जी प्लस b², b की जगह देखो 2y है तो देखो 2y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 25x² - 49, यानी 5 5 = 25 और x² - 7 7 = 49 माइनस। अब देखो क्या हो जाएगा जी, x² हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, x को y से मल्टीप्लाई करो xy, देखो 2 का स्क्वायर लिया तो 4, y का स्क्वायर भी तो आएगा ना, तो y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 2y दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और y के ऊपर y स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये इसी तरह आ जाएगा जी 25x² - 49। अब इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x²। अब पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, फिर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 = 8xy आ गया, ठीक है जी। अब इस ये जो माइनस का साइन है, यही माइनस का साइन जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 4 = 8y², ठीक है। अब देखिए 25x² - 2x², यानी x² को x² के साथ लिया, y² अलहदा है तो मैं y² को इसी तरह यहाँ पर लिख दूंगा 8y²। उसके साथ देखो मेरे पास x y की कोई वैल्यू नहीं, एक ही है तो मैं इसी तरह x y को भी इसी तरह 8xy को भी इसी तरह लिख दूंगा। फिर कांस्टेंट नंबर भी मेरे पास जस्ट 49 है तो उसको भी मैं 49 ही लिख दूंगा। 25 में से 2 चले गए तो मेरे पास 23x² बच जाएगा। बाकी तो मेरे पास सिंगल वैल्यू है, इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये y² है, ये xy की वैल्यू, ये x² की वैल्यू है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इस तरह मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हम देखते हैं कि उसने क्या दे दिया। कह रहे इफ x² + y² = 14, कह रहे कि अगर मैं आपको दे दूं x² + y² = 14 दे दूं, ठीक है, और x - y कह रहा है 2.5, x - y दे दूं जी, नहीं x y, अच्छा x y वो ये नीचे x - y उसने दिया नीचे वाले क्वेश्चन में, x - y कह रहा है मैं आपको 5 दे रहा हूँ। कह रहा है फाइंड में ये कह रहा है कि 1/2x +
1/2 y का होल स्क्वायर कह रहे हैं फाइंड करो। ठीक है, तो अब हम इसको पहले थोड़ा सा जो फाइंडिंग है ना उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? सिंप्लीफाई हम कुछ इस तरह करेंगे कि ये जो 1/2 है ना, ये अंदर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप अब देखो, 1/2 इसके साथ भी था और 1/2 इसके साथ भी था, तो 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब यह है कि यानी जो चीज अंदर रिपीट हो रही है उसको बाहर एक दफा लिख दें, यानी 1/2 इधर भी था इधर भी था, 1/2 को बाहर एक दफा लिख दिया। अब अगर आप देखें जब यही चीज दोबारा भी बनेगी, 1/2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x बन जाएगा, 1/2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2y बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी, और ऊपर स्क्वायर इसी तरह। अब क्या है कि अंदर हमारे पास 1/2 भी है और x प्लस वाई भी है। अब इनके ऊपर हम स्क्वायर अलग-अलग लिख देंगे, यानी 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो और x प्लस वाई के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो। अब 1/2 के ऊपर स्क्वायर क्यों डाला? क्योंकि 1/2 के बाहर जो है, ये 1/2 स्क्वायर के अंदर था, इसलिए 1/2 जब बाहर अलहदा होगा तो अपना स्क्वायर साथ लेके आएगा, यानी अपना स्क्वायर ये भी कैरी करेगा। इसलिए 1/2 जो था इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो हमने ले लिया। 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 4 होगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जो हम इसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। x प्लस वाई को अगर हम ओपन करें तो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यानी कि अगर x प्लस वाई यहाँ पर कहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ है ना x माइनस वाई है ना, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बेशक यूँ लिखना x माइनस वाई है ना, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है। तो और अगर प्लस वाला है तो ये फार्मूला यूँ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी जो एक्स वाई जो का होल स्क्वायर है वो इस चीज की इक्वल होता है। तो इसकी जगह x प्लस वाई की जगह इसका जो फार्मूला जब ओपन होता है, एक्सपेंड होता है, तो ये चीज बनती है, तो उसकी जगह हमने इसका फार्मूला लिख दिया। क्यों फार्मूला लिख दिया? क्योंकि उसने हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई की भी वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब 1/4 मेरे पास इसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू है 14 है। देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 14 डाल दी, फिर आगे प्लस है, फिर आगे 2 है, 2 भी लिख दिया। अब देखो एक्स वाई की जगह उसने क्या दिया हुआ था 5 दिया, देखो मैंने ब्रैकेट में 5 लिख दिया। अब मेरे पास 1/4 इसी तरह आ गया। अब 14 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 2 5 क्या हो गया 10, तो मेरे पास 1/4 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 का टेबल इस पर क्या करना है लेके जाना है, यानी 24 पर 4 डिवाइड करना है, यानी 24 पर 4 को डिवाइड करना है। तो 4 का टेबल 24 पे 4 6 24, मतलब क्या हो गया 6 1 6, इसका आंसर आ गया, यानी 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी 12 है, हम यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है जी 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। देखो 2 कह रहा है इफ 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल है, कह रहा है 125 के, और xy कह रहा है जी 2.5 है, तो 2.5 ही दे रहा है। और फाइंड x प्लस वाई, कह रहा है x और प्लस y जो है उसको क्या करो फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड करने का कह रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको लेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे, देखो जी 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 125 है। अब ये जो 2 है ना ये हमने बाहर कॉमन लेने, बाहर निकाल लेने, 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी 125, यानी 2 कॉमन आ गया। कॉमन से का मतलब होता है जो चीज अंदर 2 दफा है या 3 दफा है, जितनी बार रिपीट हो रही है उसे बाहर एक दफा लिख के ब्रैकेट से बाहर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका 1/2 हमने कॉमन जब लिया था तो उसके ऊपर हमने स्क्वायर लिखा था और उसका स्क्वायर लिया था, जबकि यहाँ पर हमने ना स्क्वायर लिखा है ना हम इसका स्क्वायर लेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो उसने दिया था यूं ब्रैकेट की फॉर्म में और ऊपर होल का स्क्वायर था, जबकि यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर, यानी वाई के ऊपर अकेला स्क्वायर है, और सॉरी एक्स के ऊपर अकेला स्क्वायर है और वाई के ऊपर अकेला स्क्वायर है। तो इसलिए 2 के ऊपर ना तो इस ये जो स्क्वायर है ना इसका ताल्लुक 2 के साथ नहीं है,
एक्स स्क्वायर के साथ है। इसी तरह ये जो स्क्वायर है ये वाई के साथ है, इसका ताल्लुक 2 के साथ नहीं है, इसलिए ये वाला 2 जो है वो स्क्वायर नहीं लेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा। ये आ गई 2। अब हमारे पास फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह ये वाला फार्मूला मैं लिख दूंगा, इसका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख दूंगा, और दूसरी तरफ 125 में एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस और एक्स प्लस वाई की इक्वल है 2 मेरे पास। इसी तरह आ गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है ना उसने हमें दी हुई है, ये एक्स वाई की नहीं है बल्कि ये एक्स माइनस वाई की है, सॉरी ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, सॉरी वो मैंने एक्स वाई लिख दिया। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई की, तो एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया जी 2.5 लिख दिया, और एक्स प्लस वाई इसी तरह आ गया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 120। अब देखो जो 2.5 है इसको मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है 5 होता है, और x प्लस वाई इसी तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 एज इट इज आ जाएगा। 2.5 का मतलब है जैसे कहते हैं ढाई, ढाई और ढाई 5, यानी 2.5 और 2.5 5 हो गया, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई। अब ये जो 5 है एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x प्लस वाई के साथ देखो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ x प्लस वाई चाहिए। ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये x प्लस वाई से जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 125 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो x और y हमारे पास कितना आ जाएगा 25।